इस तरीके से देखो इसको क्लीन करना है आपको। यहाँ पर देखो मोटर वगैरह पे गंदगी दिख रही है। आपको अगर घर पे सर्विस कर रहे हो ना तो आपको बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बनना है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखिए इसे हटाया मैंने और अब आपको यहाँ पर पेचकस देखो इस तरीके से क्लीन करना है। मैंने पल्सीटर को निकाल दिया। किसी में बहुत टाइट पल्सीटर निकलता है, इसमें तो आसानी से निकल, तो उसे भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अगर इसमें गंदगी हुई मतलब मशीन को सर्विस करनी चाहिए, वरना फिर भैया आपके कपड़े गंदे होने लगेंगे। ये देखो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये देखो, और ये फिल्टर वगैरह तो पूरा जाम है। और यहाँ पर देखो, ये देखो, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी सर्विसिंग की ज़रूरत है। ये देखो भैया कितनी मिट्टी भरी हुई थी, धूप में रखी हुई थी काफ़ी। ये पूरा आपको एक क्लीन करना है सही तरीके से। ये देखो इस वीडियो में वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग करके दिखाऊंगा। बहुत सारे हमारे भाई क्या होता है कि उनके पास पैसे कम रहते हैं, इतनी कमाई नहीं होती, सोचते भैया हम खुद घर पे ही सर्विस कर ले, अभी हम टेक्नीशियन को बुलाएंगे। कोई बंदा कहता है 500 रुपये लूँगा, कोई बंदा कहता है हम 1000 रुपये लेंगे सर्विस करने के। भैया हम खुद पैसा बचाते हैं और घर पे ही अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस अपने हाथ से खुद करते हैं। आप इस वीडियो को देख के अपने घर की वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग खुद कर सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया अपने सब्सक्राइबर के लिए और उनको बताया स्टेप बाय स्टेप मशीन में क्या खोलना है। पहले यहाँ पल्सीटर खुलेगा या ड्रम खुलेगा या पीछे का ढक्कन खुलेगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सर्विस करते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। मेरा नाम है फिरोज, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जब आपको वॉशिंग मशीन की सर्विस करनी होती है तो कैसे पता चलेगा कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो सर्विस के लायक है, मतलब अब इसे सर्विस चाहिए। तो क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो फिल्टर लगे होते हैं, किसी मशीन में जाली वाला फिल्टर होता है, किसी में ये वाला फिल्टर होता है। तो आपको ये फिल्टर निकालना होता है। फिल्टर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, केवल पेचकस से इसके लॉक को इस तरीके से दबाना होता है। ये देखो हमारा फिल्टर ढीला हो गया और इसी तरीके से हम नीचे के लॉक को दबाना है और फिल्टर को ऊपर उठा लेना। ये देखो, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, सर्विस के लायक है नहीं। जैसे मैंने फिल्टर को निकाला, आप इसको निकालिए, यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें गंदगी हुई मतलब मशीन को सर्विस करनी चाहिए, वरना फिर भैया आपके कपड़े गंदे होने लगेंगे। ये देखो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये देखो, और ये फिल्टर वगैरह तो पूरा जाम है। और यहाँ पर देखो, ये देखो, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी सर्विसिंग की ज़रूरत है। ये देखो भैया कितनी मिट्टी भरी हुई थी, धूप में रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो ये सूख गया, वरना ये पूरा कीचड़ कीचड़ था। पूरा फिल्टर ब्लॉक है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस फिल्टर को क्लीन कर दे। अगर आपके पास में नया है या आसपास की दुकान पे नया मिलता है तो इस तरीके का नया फिल्टर आता है। देखिए जिससे हम लेके आए, इस तरीके का नया फिल्टर बहुत महंगा नहीं मिलता है, 50-60 रुपये का फिल्टर मिलेगा। आप चाहो तो फिल्टर को चेंज करो, वरना इसी फिल्टर को क्लियर कर सकते हो। मैं आपको एक सही सलाह बताऊँ, अगर आप सर्विस कर रहे हो, बहुत पुरानी मशीन नहीं है आपकी, तो बेहतर है इसी फिल्टर को क्लीन करो, सही डीप क्लीन करो इसे और लगा दो, क्योंकि ये ओरिजिनल आइटम होता है। मार्केट से जो आप फिल्टर लेके आओगे वो लोकल होता है, उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, वो तो वैसे बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको क्लीन करना होता है। तो अब आप ये समझ गए, हाँ भैया इसमें गंदगी है, हमें मशीन की सर्विस करनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पल्सीटर खोलना है, ये वाला, ये पल्सीटर जो है इसको खोलना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये देखिए पेचकस फंसाने का, इसको फंसाओ पेचकस यहाँ से। और किसी में तो डायरेक्ट नट दिखता है, किसी में ये होता है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये देखिए इसे हटाया मैंने और अब आपको यहाँ पर पेचकस डालना होता है। बीच में हर एक मशीन में ऐसा ही होता है, एक नट लगा होता है, उस नट को खोलना है इस तरीके। देखो, ये देखो मेरा नट खुल रहा है, आपको खोल के दिखाता हूँ नट। फिर पल्सीटर को निकालता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं किस तरीके से करते हैं, ताकि आपको सही से समझ आए। ऐसा नहीं समझना है मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। ये देखो मैंने पल्सीटर को निकाल दिया। किसी में बहुत टाइट पल्सीटर निकलता है, इसमें तो आसानी से निकल, तो उसे भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। और ये देखो कितनी गंदगी है इसके अंदर, ये देखो बहुत ज़्यादा कीचड़, ये पूरा हम क्लीन करेंगे। ये देखो, उसके बाद इधर आइए आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। आइए अब हम तरीके से गंदगी अब दिखाई पड़ी, अब आइए हम इसमें पानी डालेंगे और इसे क्लीन करें। अभी हम पीछे का पोर्शन कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर पहले ही आप खोल दोगे पीछे का सारा सिस्टम तो क्या होता है कि मोटर पे पानी जाने का डर रहता है। सबसे पहले वाश वाले सिस्टम को हम क्लीन कर लेंगे। इसकी सफाई करने के लिए आप चाहो तो किसी जग से भी इसकी सफाई कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये पोर्शन आपको क्लीन करना है। इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और आपको गंदगी दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो सूख गई है मशीन। ये मैंने सर्विस करने के लिए 2 दिन पहले छत पे रखी थी, इसीलिए रखे सूख गई। आइए देखो, इसके ऊपर आपको पूरा पानी मारना है, पहले तो गीला करना है, फिर किसी ब्रश से रगड़ना है। पहले तो मैं इसे गीला कर देता हूँ सही से, ये देखो। लेकिन आप गंदगी आप खुद देख सकते हो कितनी गंदगी है इस मशीन के अंदर। तो पहले मैंने पूरा ये गीला कर, अब इसको ब्रश से हम इसकी धुलाई करेंगे, ब्रश से इसकी पूरी धुलाई करेंगे। उसके बाद देखो आपको इस तरीके से ऐसे करना है। फिर आपको पानी लेना है, साथ में इसके अंदर आपको पानी भी मारना है, ताकि ये गंदगी जो है। और हाँ, ये सारा काम करते टाइम आपको इसे ड्रेन पे रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखो, ये ड्रेन है, इसके अंदर आपको पानी भरना है। और हाँ, ये सारा काम करते टाइम आपको इसे ड्रेन पे रखना है, ताकि ये गंदगी जो है। और हाँ, ये सारा काम करते टाइम आपको इसे ड्रेन पे रखना है।
पहले तो आप इसको जितना ये कीचड़ है यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा गंदगी जमी है इसके अंदर, तो ये सारी गंदगी आपको सबसे पहले निकालनी है। पहले देखो इस तरीके से क्लीन करना है। ये जो बैक साइड में ढक्कन होता है हम इस ढक्कन को ओपन करेंगे। इसमें यहाँ पर जो पेच होते हैं आप वो पेच खोलोगे ढक्कन खुल जाएगा। फिलहाल इसमें पेच नहीं है। कितनी गंदी मशीन है, देखो कितना का जाला वगैरह लगा हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, पहले तो इस रबड़ को आपको निकाल देना है। ड्रेन के सिस्टम को इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हो अपने घर की मशीन में, अगर ड्रेनेज में भी प्रॉब्लम आ गया है तब। ये देखो ऐसे पेचकस लेना है, इस तरीके से फंसाना है और इसको इस तरीके से खोलना है। देखो पानी खत्म। ये देखो सारी गंदगी, देखो कितनी गंदगी निकल रही है इसके अंदर। अभी आपको मैं दिखाता हूँ निकाल के। ये देखो कितनी गंदगी निकल रही मशीन के अंदर से। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो ये सारी रबड़ वगैरह देखो ये पूरी गंदगी है। ये पूरा क्लीन करना है हमें उसके अंदर। अब इसके अंदर जब हम पानी चलाएंगे तो यहाँ से बहुत जल्दी निकलेगा, लेकिन स्लो पानी डालना है। इतनी तेज़ नहीं डालना है कि ओवरफ्लो हो जाए और आपकी मोटरों में छींटे चली जाएँ। इस तरीके से जो मिट्टी है इसकी वो बाहर कर देनी है। देखिए यहाँ पर जितनी मिट्टी का देखो कितना कीचड़ से मशीन पूरी भरी हुई है। देखो है ना कीचड़, कितनी गंदगी आप खुद देख सकते हो मशीन के अंदर। इस पोर्शन के अंदर पूरी गंदगी भरी हुई। इसका मैं ये निकालता हूँ सिस्टम। ये देखो फिल्टर वगैरह में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर देखो गंदगी, ये देखो इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखो तो ये सारे फ़िल्टर वगैरह आपको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, नहीं तो इसके अंदर सारी गंदगी भर जाती है। ये देखो कितनी मिट्टी भरी हुई है। देखो फ़िल्टर के पीछे के एरिया में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है। तो आपको इसमें पानी इस तरीके से डालना। देखो इस तरीके से इसको पूरा क्लीन करना। देखो इतनी गंदगी है कि निकल नहीं रही इसके अंदर से। देखो बहुत ज़्यादा पूरी मिट्टी भरी हुई है। इस तरीके से आपको ये पूरा क्लीन करना है। अब देखो यहाँ से पानी निकल रहा है तेज़ी से, सब कुछ ये ड्रेन सिस्टम क्लीन हो रहा है। तो पहले वाश वाला सिस्टम को इसको इसी तरीके से आपको पूरा क्लीन करना है। देखो यहाँ पर पूरा पानी डाल रहे हैं, एकदम सही एकदम देसी तरीका आपको बता रहा हूँ सर्विस करने का, कि आप घर बैठे अपनी मशीन की सर्विस कर लो, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर लड़का पानी डाल रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लीन करना है सही तरीके से। इसको क्लीन करना, आप घर पे इसको क्लीन कर सकते हो इस तरीके से। देखो इसको क्लीन करना है आपको। यहाँ पर देखो मोटर वगैरह पे गंदगी दिख रही है। आपको अगर घर पे सर्विस कर रहे हो ना, तो आपको बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बनना है। और यहाँ पर कोई भी छेड़खानी, जो रियलिटी बता रहा हूँ, जाला वगैरह साफ़ कर देना वो अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें छेड़खानी कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मोटर क्लीन करो, अरे यार यहाँ कैसे होगा, यहाँ तेल डाल दे कर, ये कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपकी मशीन सही चल रही, बस इस चीज़ को सर्विस करने का मतलब ही इसको क्लीन करो। ये जो रबड़ है इसको सही तरीके से आपको वॉश करना है, धुलना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पानी है ना, आपको पानी बंद कर देना है, इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको सही तरीके से फिर टाइट कर देना है। और देखो टाइट करने के बाद ऐसा नहीं बस जैसे इसको टाइट करो आप तुरंत ढक्कन लगा दो। ढक्कन नहीं लगाना है, पहले तो इसकी चूड़ी बिठा देता हूँ मैं सही से, क्योंकि बारीक चूड़ी होती है इसके अंदर। ये देखो अब आपको दोबारा से मशीन के अंदर पानी भरना है, ऐसा नहीं पहले ही ढक्कन को टाइट लगा दो आप तुरंत ही। अब आपको मशीन से पानी भरना है। कभी कभी होता क्या है, जब पानी आप मान लो आपने इसके ढक्कन को पैक कर दिया, फिर क्या होता है पानी डाला, अगर ये ड्रेन सिस्टम सही लगा नहीं होगा तब क्या दिक्कत होती है, ये बताता हूँ, दिखाना इधर। अगर ये ड्रेन सिस्टम सही लगा हुआ नहीं है, तो जब आप पानी ऐसे उठाओगे तो यहाँ से इन सुराख से ना, यहाँ पर सुराख दिखाओ भाई पास से, ये जो दो सुराख दिख रहे हैं यहाँ से ना पानी निकलता है। तो क्या होता है, ये छींटे जो निकलती हैं जब ये ड्रेन सिस्टम, अभी तो मैंने सही सेट कर दिया है, जब सही सेट नहीं होगा तो यहाँ से पानी की छींटें निकलेंगी और बहुत तेज़ फव्वारा टाइप में निकलता है और मोटर के ऊपर वो जा सकता है चलती हुई मोटर पे, और आपकी मोटर डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो आप देखो मैंने पानी भर दिया, आप देखो सही ड्रेन हो रहा है। देखो ये देखो। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस रबड़ को लगा देना है। यहाँ पर जो आपकी ये रबड़ है, बेल्ट है सॉरी, इस बेल्ट को लगा देना है। अब ये चीज़ चेक हो गई, अब इसे लगाना है। उसके बाद में हमारी सर्विस में क्या क्या बचा है आपको दिखाता हूँ। ये सर्विस जो मैं करके दिखा रहा हूँ बहुत ही सिंपल सर्विस है, आप घर बैठे आसानी से कर सकते हो। ये देखो पल्सीटर में कितनी ज़्यादा गंदगी है, ये देखो, ये पूरी गंदगी आपको क्लीन कर लेनी है। यहाँ से ब्रश से लेके पूरा पल्सीटर क्लीन करना है। ऐसा हार्पिक डालेंगे ताकि ये सही से क्लीन हो जाए, सर्फ से सही से क्लीन नहीं हो, पूरा डालना है हर तरफ मशीन में। उसके बाद आपको थोड़ा सा धुल देना है, तो ये क्या होगा, आपकी मशीन एकदम क्लीन चिट बढ़िया मशीन हो जाएगी। ये जो जितनी गंदगी है ना आपकी मशीन पे, एक बार देखो यहाँ पे मैं पानी डालता हूँ हल्का सा पैनल पे इसके। और हाँ एक चीज़ और देखो, दिखाना भाई,
बहुत सारे भाई सर्विस करते टाइम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट टाइमर के ऊपर पानी मारते हैं, प्रेशर मारते हैं। आप प्रेशर डायरेक्ट मत मारो, ऐसे करके देखो, ऐसे इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर एक कॉलर सी होती है, वो उठी होती है, तो डायरेक्ट पानी नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसमें ठूस ठूस के प्रेशर मारोगे तो नॉर्मल सी बात है, टाइमर में पानी चला जाएगा और आपका टाइमर ख़राब हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे केस हो चुका है, मैंने खुद वो मशीनें रिपेयर करी है। तो आपको बता रहा हूँ, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। बहुत तेज़ प्रेशर टाइमर के ऊपर नहीं मारना है, किसी भी स्विच के ऊपर तेज़ प्रेशर आपको नहीं मारना है। देखिए हमने हार्पिक डाल दी है और ये यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा हार्पिक डाल देता हूँ ताकि एक बार में वॉश कर लें मशीन को पूरी हम, क्योंकि बाहर से भी क्लीन होना ज़रूरी। बहुत गंदी लग रही है मशीन, ये देखो इस तरीके से। और आपको ये सारा काम करने के लिए आप क्या करेंगे, हम देखो ढक्कन बंद कर देंगे मशीन का। ये जो ढक्कन है हमारा मशीन का, इसको हम बंद कर देंगे ताकि जब हम मशीन को वॉश करें ना, तो फिर ये जो पानी की छींटें हैं वो हमारी मोटर के ऊपर ना जाएं। तो सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं ढक्कन को। हटो मनाहिर। और हाँ, एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखो भाई, दूर से दिखाना, इसको खोलना होता है। एलजी और सैमसंग में इसी तरीके से खुल जाता है, बहुत सारी मशीनों में ऑप्शन डिफरेंट होते हैं। ये देखो, इसको हम अलग से वॉश कर लेंगे ताकि ये सही तरीके से वॉश हो जाए, इसीलिए मैंने निकाल लिया है इसको। अभी हम धुल लेंगे इस सिस्टम को भी। और यहाँ पर गंदगी होती है, इस मशीन में तो नहीं है, यहाँ पर दिखाना भाई, साइडों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। इसमें अभी इतनी गंदगी नहीं है मशीन में, आप क्लीन चीट है, तो हम इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने वाले हैं। बस इस ढक्कन को ऐसे ही लगा देंगे, हमने हर तरीके से डाल दिया। अभी इसको ऐसे ही वॉश कर लेंगे। इसके अंदर गंदगी होती है तो हम पूरा इसको धुलते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है तो हम ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। इस तरीके से रगड़ना है आपको, जैसे मैं रगड़ रहा हूँ, देखो चालू है ना, और रुकी हुई। ये देखो, आपको इस तरीके से पूरा वॉश करना है। ये देखो, ये चीज़ जो ये बहुत गंदी लगने लगती है थोड़े दिन में। ये हमारी मशीन जो है ये करीब 8 से 9 साल पुरानी है, लेकिन एकदम बढ़िया, ना तो मोटर कभी ख़राब हुई है, ना तो दोनों ना तो गेयरबॉक्स के एक जो सिंगल होता है वो ख़राब हुआ है, ना तो दोनों मोटरें कभी ख़राब हुए हैं। सिर्फ एक बार टाइमर ख़राब हुआ था काफ़ी टाइम पहले, करीब 2 साल पहले, तो हमने टाइमर चेंज कराया। मतलब बहुत से वो 400-500 रुपये खर्चा आया रिपेयरिंग में इसकी, वरना कोई डिफेक्ट ख़राबी नहीं आई है इसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। 8-9 साल से मशीन बिन नोट चले जा रही है। बस हमने क्या समझदारी करी है इसके साथ में कि टाइम टू टाइम हम इसकी सर्विस करते हैं। और आप भी अगर अपने मशीन की सर्विस करते हो, और सर्विस में कुछ भी नहीं है, डीप क्लीन तो आपको करना ही नहीं है, सिर्फ आप ये वाला वॉश वाला सिस्टम धुल दो, मशीन को चारों साइड से सही तरीके से वॉश कर दो, ख़राब ना लगे, अच्छी लगेगी आपकी मशीन। बाकी अंदर ये पल्सीटर निकाल के सही से धुलना है, पल्सीटर को सही से वॉश करना है ताकि ड्रेन में आपके प्रॉब्लम ना आए। जब ड्रेन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्या, कभी कभी ड्रेन में प्रॉब्लम होती है तो वो पानी स्पिन की साइड में आता है, और बहुत बार क्या होता है, बफर आपका लीक होता है तो मोटर भी डैमेज हो जाती है उससे। तो आपको ड्रेन सिस्टम इसका पूरा क्लीन रखना है, आपकी मशीन सालों साल चलती रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। जब हम सर्विस कर रहे हैं तो हमने सोचा थोड़ा हमारी मशीन भी नहीं हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को आपको कर लेना है, सही तरीके से वॉश कर लेना है। ये देखो, आपको अंदर ये सब क्लीन करना है सही तरीके से, इस तरीके से देखो, सही तरीके से करोगे तो ये देखो, ये कितनी गंदगी होती है, अभी एकदम साफ़ सुथरी हमारी मशीन हो जाएगी। ये पूरा आपको धुलना है, ये पूरा सिस्टम जो अंदर का है, ये देखो। अब पानी मारते हैं एक बार इस मशीन पे हम। देखो, अब मैंने एक बार पहले से सही तरीके से पानी मार दिया, उसके बाद में ये देखो, ये सारा क्लीन हुआ। अब हमें क्या करना है, फाइनल मशीन हम वॉश करेंगे। पल्सीटर हमने पहले ही वॉश कर लिया था। ये जो मिट्टी थोड़ी थोड़ी दिख रही ना आपको, ये पूरी बहुत बुरी तरीके से जमी हुई है पल्सीटर में मिट्टी। बस हम क्या काम करेंगे, इसके बेलन जो होते हैं, ये तीनों बेलन को चेंज करेंगे, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, मशीन को लिटा लेना है इस तरीके से। देखो, इस तरीके से हमने मशीन को लिटाया, पूरी मशीन पर पानी डालना है इस तरीके से। फिर आपको देखिए इस तरीके का स्कॉच लेना है एक। देखो, हमने स्कॉच लिया, इस पे डाला। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा सर्फ लेंगे, ये देखिए, तो हम मशीन को वॉश करेंगे सही तरीके से। हमने सर्फ डाल दिया है, थोड़ा सा पानी इस पे ऐड करेंगे।
ये देखो पानी थोड़ा सा इसमें मैंने स्कॉच पे ले लिया। अब इसको सही से धुलाई करेंगे मशीन। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, वैसे मजबूत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर से लदना नहीं है मशीनों के ऊपर, आपको कोई सी भी कंपनी की क्यों ना हो। ये पूरा आपको एक क्लीन करना है सही तरीके से। ये देखो इस तरीके से पूरी मशीन धुलनी है। फिर यहाँ पे देखो ये बहुत गंदा रहता है एरिया, तो ये भी क्लीन सही से तरीके से धुलना है आपको। ये पूरा धुलना है। ये चीज़ देखो, ये चीज़ ब्रश से अगर इसको से नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रश से भी इसको रगड़ सकते हो इस तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तली पर डायरेक्ट पानी नहीं मारना है, ना तो टाइमर के स्विच के ऊपर डायरेक्ट मारना है पानी बेटा। और इस तरीके से कभी आप सर्विस करना तो कभी भी मशीन को ना उसी सेम डे यूज़ मत करना, अगले दिन इस्तेमाल करना आप। जब मशीन सही तरीके से सूख जाइए, देखो चमक गई ना मशीन एकदम। हल्की फुल्की कहीं गंदगी रह गई दिखाना। ये देखो यहाँ पर जैसे ये जमी हुई है, हम ऐसे मारेंगे इसको, ये भी साफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं साफ़ नहीं होगी। ये देखो, तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत से रगड़ना है मशीन को। ये देखो क्लीन हो गई ना। ये देखो, ये देखो हमारी मशीन देखो ऊपर की साइड की पूरी एकदम सही तरीके से वॉश हो गई है। को क्या करना है, इस तरीके से मशीन को खड़ा करना है, इस तरीके से। इधर देखो कितनी गंदगी है, इसको आपको क्लीन करना है। इस पर मैं सर्फ डाल के रख देता हूँ थोड़ी देर, ताकि अभी इस पर जब पानी मारे तो एकदम क्लीन हो जाए। ये पूरा क्लीन कर लेना है ये पोर्शन, इस तरीके से मार के। आपको ध्यान रखना है इसके पीछे की साइड में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, क्योंकि भैया गलती छोटी सी भी होगी। आपको कोई फिरोज भाई की वीडियो देखी थी, घर पे मशीन की सर्विस कर रहे थे, मोटर जल गई, तो इसीलिए मैं कोई ऐसा काम आपको इस मशीन में नहीं बताऊंगा कि जिससे आपकी मशीन को कोई भी खतरा हो। कर दिया हमने, अब मशीन को सीधी खड़ी करना है आपको। और देखिए अब आपको एक साइड में, इस साइड का बचा हुआ, इस साइड का भी इसी तरीके से सर्फ डाल के सही तरीके से क्लीन करना है। अब आपको मशीन अपनी खड़ी कर लेनी है। और इस साइड भी पानी मार देता हूँ, मैंने अभी जो सर्फ लगाया था, देखो चमक गई ना। दूसरी साइड भी पानी मार देता हूँ मैं। और इसको भी आपको रगड़ के साफ कर लेना है पूरा। ये देखिए, ये सही तरीके से आपको क्लीन करना है। सबसे पहले कल सीटर को पूरे मैं सही से पहले पानी मार देता हूँ हर साइड में इसकी मशीन के। इस साइड में भी आप पानी मार सकते हो। कभी आप सोचे यार इधर पानी मारे ना मारे, कभी स्पिन की मोटर में नहीं जाता है पानी दोस्तों, क्योंकि बफर लगा होता है ऊपर की साइड में। ढक्कन वगैरह पे आपको सही तरीके से पानी मारना है। ये देखो टाइमर वगैरह पे सही से धुल लेता हूँ पहले तरीके से। वार्सल जो थे यहाँ पर वो वार्सल डाल देंगे हम। ये देखो इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें पल्सीटर को रखेंगे इस तरीके से, और फिर हम पल्सीटर के नट को टाइट करेंगे इस तरीके से। देखो मार्केट से नए फ़िल्टर लेके आए और नया फ़िल्टर लगा देंगे इसके अंदर। नया फ़िल्टर लगाना एकदम आसान है। देखो एक फ़िल्टर लग गया, ये दूसरा फ़िल्टर है, दूसरा इस साइड में हम लगा देंगे। ये देखो हमारे दोनों फ़िल्टर लग गए हैं इसके अंदर। अब हम इसके जो रोलर हैं ये चेंज करेंगे, बेलन, क्योंकि ये घिस जाते हैं। अभी दिखाता हूँ निकाल के आपको, एकदम बेकार हो गए हैं ये देखो ये बेलन एकदम कमज़ोर हो गए हैं और एकदम ख़राब हो गए हैं। ये देखो पूरा घिस गए हैं। तो हमारे पास नए तीनों रोलर हैं, हम ये तीनों नए लगाएंगे इस मशीन के अंदर। नया लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक साइड का बिठाना है, दूसरी साइड का दबा देना है। इस कितना आसान है आप देखिए, इस साइड का बिठाना है और ऐसे दबा देना है। ये देखना इस तरीके से दबा देना। उसके बाद में इसका जो लास्ट वाला शो था हम इसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। देखिए
इस तरीके से आप घर बैठे अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस कर सकते हो और अपने 500 से 1000 रुपये बचा सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो में कमेंट करें, उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।